कैलकुलेशन सीरीज का डे 14 आज हम लोग देखेंगे। डे 14 में आपको मैं क्यूब के बारे में सिखाऊंगा। इसमें दो सेशन होगा, एक होगा क्यूब और एक होगा क्यूब रूट। एज यूजुअल जो बातें मैं हमेशा बोलता हूँ वो बातें मैं बोल देता हूँ कि अगर आप डे से 14 अटेंड कर रहे हो तो आपको एक कमेंट करना है डिड इट। हमारा सेशन बेसिक से हाई लेवल चलता है और कल का सेशन प्रैक्टिस सेशन था, तो उसमें ज़्यादा हाई लेवल तब भी नहीं गया हूँ, मैं बेसिक को ध्यान रखा हूँ। आगे से हर बच्चों के ध्यान हम लोग रखेंगे। सारे वीडियो को आपको सीक्वेंस में देखना है, ठीक है। पीडीएफ और आंसर के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो जो भी आपके लाइब्रेरी में पढ़ने वाले दोस्त थे, गांव में पढ़ने वाले दोस्त थे, हो सकता है वो एसएससी की तैयारी ना करके रेलवे का तैयारी कर रहे हो सकता है वो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो सकता है वो डिफेंस का तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर का तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास आप शेयर कर देना। वो जीडी का भी तैयारी कर रहा हो तो भी आप उसे कर सकते हो। सीजीएल 2024 के लिए हमारा नया बैच आ चुका है और नया ग्रुप भी बन चुका है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज करना। कुछ लोग तो इस बात से कंफ्यूज होंगे कि सर सीईटी आ जाएगा, एनआरए हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, पेशेंस रखो। अभी सब लोग बता ही रहे हैं ना, तो ऐसे मैं बहुत बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं कभी छोटी बात थोड़ी बहुत कर दूंगा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो क्यूब की बात करते हैं। क्यूब को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। जैसे स्क्वायर को मैं वो तरीका बताया नहीं था स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर आसान होता है, क्यूब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसमें दो तरीका सिखाऊंगा। एक आपको बेसिक तरीका प्योर मल्टीप्लिकेशन से सिखा दूंगा और एक आपको हाई लेवल जो एक जनरल तरीका होता है, जनरल जो हर जगह अप्लाई होगा, उसको सिखा दूंगा। तो हम लोग दो तरीके का बात करेंगे। एक बात करेंगे, देखो मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब होगा, अभी धीरे धीरे मैं सुधार लूंगा। एक होगा आपका फैक्टराइजेशन, यार बहुत गंदा लिख रहा हूं, फैक्टराइजेशन। और एक होगा आपका जनरल मेथड। जनरल मेथड तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टराइजेशन को सीखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल सबसे आसान 12 का क्यूब क्या होगा, पहले मैं एक बात और कर दूं। आशा करता हूं कि आप ये जो इंपॉर्टेंट क्यूब का लिस्ट है ये याद कर लिए होंगे। अगर आपको 10 तक नहीं याद है तो अपने आप को 2-4 लप्पा लगा ले बे, 10 तक भी क्यूब नहीं याद है, सिलेक्शन लोगे कहां से होगा सिलेक्शन? 9-10 तक तो याद रहने चाहिए ना। हाँ, उसके बाद 11 और जो इंपॉर्टेंट क्यूब है मैं लिख दिया हूं, जिसका यूज आपको बार बार हर चैप्टर में मिलता है, वो याद कर लेना। अगर मैं यूजेज का भी बात कर ही लूँ यहाँ पे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। डिस्काउंट में इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, आपको सीआई में इसका यूज देखने को मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा, एडवांस मैथ्स में आपको एल्जेब्रा में मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा, नंबर सिस्टम में मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा। मैं आपको 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन कराऊंगा भी, चिंता नहीं करो। आ जाओ मैं इसको देखता हूँ। ये याद कर लिए होंगे तो हम लोग सीधे मेथड्स पे मूव करते हैं। अगर मुझे 12 का क्यूब निकालना है तो एक जनरल मेथड तो मैं सिखाऊंगा ही, एक मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक मेथड। 12 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 4 इंटू 3 में। हाँ सर, ये 4 इंटू 3 लिख सकते हो आप। 4 इंटू 3 का क्यूब इट मीन्स 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 मैं लिख सकता हूँ। तो 64 इंटू 27 लिख के मैं मल्टीप्लाई कर सकता था कि 27 चौके 108, 27 छक्के, इस तरीके से बोलोगे हाँ सर। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 इंटू 6 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 6 का क्यूब 216 और मल्टीप्लाई कर लेता 8 छक्के 148 और 21 8 168, इस तरीके से लिख लेता। तो यहां से 12 का क्यूब निकल जाता। तो जो भी आपको ऐसे मेथड्स मिलेंगे, जो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, वहां आपको कोशिश करना है कि ऐसे ही निकाल लेना है। जनरली आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो इसी लेवल के पूछे जाते हैं कि आपको आओगे, देखोगे और उत्तर टिक करोगे, पूरा निकालना नहीं पड़ेगा।
लाइक आपसे कोई पूछ दे अचानक से 54 का क्यूब बताओ, ऐसा नहीं कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हो। 9 का क्यूब 729 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है, लिख लेना। मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन करने सिखाया हूं, आप वहां से अप्लाई कर लो। कुछ लोग बोलेगा सर ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, और छोटे छोटे नंबर में ब्रेक कर लो। 3 गुणा 3 क्या होता है? 27। 27 गुणे 27 गुणे 2 का क्यूब 8 गुणे 3 का क्यूब 27। गुणा कर लो, छोटे छोटे टेबल पढ़ने तो आता ही है। 27 का टेबल नहीं आता तो 3 इंटू 9, 9 का पहाड़ा पढ़ लूंगा, 3 का पहाड़ा पढ़ लूंगा। सिंपल टेबल ही तो पढ़ना है। इसको मैं फैक्टराइज कर दिया हूं 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 में, और सबका क्यूब अलग अलग लिख दिया। अभी तक कोई भी आप यूट्यूब के टीचर देखो, कोई भी बुक देखोगे, किसी भी पूरे मैथ्स एजुकेशन के इंडस्ट्री में, तो ये सब चीज़ें नहीं सिखाया कोई, ये मैं ही सिखा रहा हूँ पहले। और जो भी मल्टीप्लिकेशन का रूल सिखाया, जो भी आपका डिवीजन का सिखाया, तो आप जाके बुक्स ढूंढ सकते हो। मैं भी बुक्स पढ़ा हूँ, नहीं मिलता है, भगवान की कृपा है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन है, दिख गया, सिखा दिया। आ जाओ, अगर मेरे को कोई बोल दे कल को कि 48 का क्यूब बताओ सर, तो मेरे को कोई जनरल तरीका नहीं आता था, तो मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा कि एक सर मेरे को 16 का क्यूब याद है 4096 होता है, एक 3 का क्यूब याद है 27 होता है, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे नहीं कर सकता तो मेरे को 4 का क्यूब याद है 64 होता है, 4 का क्यूब याद है 64 होता है, 3 का क्यूब याद है 27 होता है, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 27 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 9 का मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया हूं, ये तरीका एकदम क्लियर होगा, ठीक है ना? बोलोगे जी सर। अगर मैं आपको यहीं पे पूछ दूं कि 29 का क्यूब बताओ, तो एक तरीका इसमें क्या होगा कि सर पहले तो इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हम लोग, छोटे छोटे 2 नंबर में फैक्टराइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिर क्या करें? अब हम लोग तो फंस गए। नहीं, ऐसे कैसे फंस गए, हम है ना। पहला तरीका होगा कि आप इसको ऐसे कर लो कि 29 का स्क्वायर इंटू 29, इसका स्क्वायर 841 होता है, पूरे 29 का टेबल याद है तो काम चला लोगे। अगर मैं बोलूं कि 37 का क्यूब क्या होगा, तो सर 37 का स्क्वायर लिख लूंगा। क्या होता है 37 का स्क्वायर भाई, याद है? नहीं याद है ना, पढ़ता नहीं है तुम। जाके अभी स्क्वायर रूट रिवाइज करो जल्दी से। 37 का स्क्वायर होता है 1369 गुणे 37। सर यहां तक तो फिर भी काम चला लूंगा, 37 का टेबल मेरे को याद है। कल अगर आप मेरे से बोल दो कि 67 का क्यूब बताओ, 59 का क्यूब बताओ, 83 का क्यूब बताओ, तब क्या करूंगा? तब तो मेरे को स्क्वायर निकालने में भी दिक्कत होगा और क्यूब निकालने में भी दिक्कत होगा। नहीं नहीं, 67 का स्क्वायर 4489 होता है, यही होता है ना? गलती तो नहीं कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं तो माफ करना। 67 ऐसे, फिर भी 67 का टेबल पढ़ना तो डिफिकल्ट है ना? बोलोगे जी सर। 59 लिखना है तो 59 का स्क्वायर तो याद है सर 3481 होता है, इंटू 59 करना, लेकिन डिफिकल्ट तो हो गया, फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नंबर्स को ऐसे देखते फटाफट निकाल दे रहे हैं, कुछ नंबर्स को ऐसे निकाल रहे हैं। तो कोई जनरल तरीका नहीं है कि सभी जगह अप्लाई हो जाए, है ना? अब देखो, जनरल तरीका सभी जगह अप्लाई तो होता ही है, लेकिन ये सब आने से आपके बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। तो मैं ये सब चीजें आपको सिखा दिया हूं। आ जाओ हम लोग अब जनरल तरीका सीखते हैं जो हर जगह अप्लाई होगा। क्या सीखेंगे? जनरल तरीका जो हर जगह अप्लाई होगा। देखो, कोई मेरे से बोला कि सर 13 का क्यूब बताओ, तो मैं 13 का क्यूब बताने से पहले उससे एक सवाल पूछा। खाली सवाल पूछते हो? हाँ, पूछूंगा नहीं कि तुम a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, तो बोलेगा कि सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब होता है। बोलोगे जी सर, बिल्कुल कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, और इसके नीचे 2a स्क्वायर बी
और इसके नीचे 2b² a, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब मैं बोलूं कि b³ को b³, इन दोनों को जोड़ो तो 3b² है, इन दोनों को जोड़ो तो 3a² भी, इसको नीचे लिखो a³ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो, फिर आसान हो जाएगा। a³ b³ a² इंटू b, b² इंटू a। ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे खुद से। अगर मैं बोलूं इस 13 को मैं ऐसे देखूं कि 10 + 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 10³ 10² इंटू 3, 3² इंटू 10, 3³ यहां क्या करना था? 90 दूना 180, 300 दूना 600, सबको जोड़ दो। अब आपको जोड़ने टाइम बहुत सिंपल सा बात ध्यान रखना है कि आपको ये भी आपको एक डिजिट देता है, ये भी आपको एक डिजिट देता है, ये भी आपको एक डिजिट देता है, और ये आपके फाइनल डिजिट्स देते हैं। मतलब शुरू के 3 संख्या 3 ही डिजिट देगा लास्ट के, और आखिरी के जो इकाई अंक में 3 हो, 2 हो, 4 हो, वो आखिरी का अंक देंगे। अब मैं जोड़ना शुरू किया, करें? बोलोगे जी सर। ये देखो, ये गलती हो जाएगा, मैं आपको बताऊं तो ये गलती हो जाएगा तरीका। ये आपका बेसिक तरीका था, मैं देखो एक मिस्टेक कर दिया सिंपल सा, आपको भी बताता हूँ, समझ जाओगे आप लोग। बहुत सिंपल सा तरीका है ये। आपको ना, आपको इसको सिंपल जोड़ो सबको। तो मैं जोड़ा 1000 + 300 + 90 + 27 + 600 + 180, तो 1000 6 3 900, 1900 हो जाएगा, और 180 और 90 270 और 27 297, सबको जोड़ा तो 2197 आएगा। फॉर्मूला यही है, a³ + 3a² b + 3b² a + b³। लेकिन हम लोगों को ऐसे लिखना डिफिकल्ट है, इस वजह से इसको लिखने का एक पैटर्न देखेंगे। पैटर्न आपको अभी दिखाता हूं। ये फॉर्मूला का एक्सपेंशन है, मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से कभी लिखूंगा नहीं जब भी क्यूब निकालना हो। इसको लिखने का तरीका मैं अभी सिखाता हूं। देखो, मैं मिस्टेक कर देता भाई, लेकिन नहीं होगा। चलो, 1 का क्यूब 1, यहां पे हम लोगों को 10 की तरह नहीं देखना है। ये a है और ये b है, मैं उसको 10 लिख दिया था, प्रॉपर एक्सप्लेन करने लगा था छोटे बच्चों टाइप, इस वजह से मिस्टेक कर दिया। ये a है और ये b है। a का क्यूब, ठीक है, a² इंटू b मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 3 3, b² इंटू a मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 1 3, और b का क्यूब 3 का क्यूब 27। फिर ये 2 गुना हो जाएगा, फिर ये 2 गुना हो जाएगा। अब जोड़ दो, ये यूनिट डिजिट देगा। यूनिट डिजिट पर क्या है? 7, 2 बच गया, यहां आ जाएगा। 2 3 5 6 11 का 1, 1 बच गया, यहां आ जाएगा। 6 3 9 1 10 की, कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9 1 9, और क्या हो गया भैया? ऐसे तो कभी हमारे साथ होता नहीं है। 9 दूना 18। अब जोड़ो, 27 का 7, ठीक है, 2 यहां आ जाएगा। 9 2 11 8 19 का 9 बचा कितना? 1 और ये 1 2 यहां आ जाएगा। 2 3 5 6 11 का 1 बचा कितना? 1 और 1 और 1 2। एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूं, लिखने में मिस्टेक कर दिया था। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मास्टर ही कंफ्यूज है तो हम कैसे नहीं होंगे सर। मास्टर ही गलती कर दिया, कहाँ हमको सिखाएगा सर? इज्जत गंवा दी है पूरा का पूरा। कोई बात नहीं, अभी मैं 21 के क्यूब से सिखाता हूं। इससे नहीं सीखोगे, मैं आपको 80 के क्यूब से सिखाऊंगा। इससे नहीं सीखोगे और सिखा दूंगा, चिंता नहीं करो। गलती हो गया था एक बार लिखने में, वो कोई बहुत बड़ी तूफानी चीज नहीं है। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर इंटू 2 2, 1 का क्यूब 1।
2 का इस गुणा कर दिए 2 से 4, 4 को 2 से गुणा कर दिए 8, जोड़ देते हैं 1 4 2 6, 8 4 12 का 2, 1 बच गया, 8 1 9, 9261 होता है 21 का क्यूब। 18 का निकाल के दिखा दो, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर इंटू 8 8, 8 का स्क्वायर इंटू 1 64, 8 का क्यूब 512, 64 दूना 128, 8 दूना 16। अब जोड़ के दिखा दो, दिखा देता हूं। यूनिट डिजिट यहां से आएगा, बचा कितना 51, 4 1 5 8, 13 का 3, 13 का 3, बचा कितना 1, तो 5 1 6, 6 12, 12 12 24 यहां आएगा, 8 4 12 6 18 का 8, बचा कितना 1, तो 2 1 3 और 1 बचा था 4, यहां आएगा 4 1 5, 5832 18 का क्यूब आया। अब नहीं लगता है दिक्कत है, तो चलो एक बार बड़े बड़े नंबर निकाल के चेक करते हैं। निकाले? ठीक है, निकाल लेते हैं। 1 2 निकालेंगे, उसके बाद से नहीं निकालेंगे। सर अभी आपके सामने मैं एक नंबर देता हूं आपको, जल्दी से निकाल के बताओ कि 33 का क्यूब क्या आएगा। इसको तो मैं कर दूंगा 11 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, पता है हम ही सिखाए हैं। अभी जो तरीका सीखा है इससे करो। चलो 33 का क्यूब निकालो, 43 का क्यूब निकालो, चलो एक बार 53 का भी क्यूब निकालो। अभी मैं 33 का निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? सर मैं तो निकाल लिया है ना, चलो आ जाओ। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर इंटू 3 27, 3 का स्क्वायर इंटू 3 27, ये तो 27 का झमेला हो गया। 3 का क्यूब 27, इस 27 को मल्टीप्लाई किए 54, इस 27 को 2 से मल्टीप्लाई किए 54, सबको जोड़ दिए तो यहां मेरे को मिल गया 7, यहां 2 आ गया। 7 तो 9 4 13 का 3, कितना बचा है 1, 5 2 7 और 1 8, 8 7 15 4 19 का 9, कितना बचा 1, 5 2 7 और 1 बचा था 8, 27 8 35, 35 937 जो हुआ आपका 33 का क्यूब हुआ। 43 बता दो सर। 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 3 का स्क्वायर 9 चौके 36, 3 का क्यूब 27, 36 को 2 गुना किया 72, 48 को 2 गुना किया 96, सबको जोड़ दूंगा। 27 का 7, 2 यहां आया, 6 2 8 2 10 का 0, 1 बच गया मुट्ठी में, 1 मैं हाथे में रख के जोड़ा, 4 7 11, 1 3 4 7 11 का यहां लिख दिया, 6 8 14 1 15 की 5, कितना बचा 1, 9 4 13 1 14 और 1 बच गया 15, 5 4 9 6 1 7, 79 507। एकदम क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है। अब नहीं लगता कि आपको निकालने की जरूरत है। पेपर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आ रहे हैं। सीजीएल 2023 में थोड़े अच्छे सवाल आए थे, इस वजह से करा दिया। अगर आप सीजीएल 2023 प्री देखोगे ना, देखो कैसे सवाल आए हैं। आज मैं दिखा देता हूं कैसे सवाल आए। पहले 2023 वाला सवाल करते हैं, फिर कोई करेंगे। देखो ये एक उसका डेमो सवाल है कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 18 है, तो y⁴ प्लस 1/y⁴ बताओ। तो यहां आपको क्यूब याद है तो आप भरबली कर लोगे कि 5832 में से 54 घटा दो सर, 12 से 4 गया 8, ऑप्शन डी उत्तर। ये तो हवा हो गया। इतना तेज भी पॉसिबल था क्या? हाँ, ये तब पॉसिबल था जब याद है, अदरवाइज फंस जाओगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है कि x प्लस 1/x k होता है, तो x³ प्लस 1/x³ k³ माइनस 3k होता है। अब आपको क्या दिया है कि y² प्लस 1/y² 18 है,
और y टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन y टू द पावर 6 बताओ, मतलब 18 का क्यूब माइनस 18 तिया 54, 3 गुणे 18, 18 का क्यूब याद है मुझे 5832 होता है, इससे 54 घटाना था, तो 12 से 4 गया, 8 जहां पे था वही उत्तर होगा। हाँ सर वही होगा। ये तो गर्दा मचा दिया आप। हाँ भैया, बचपन का आदत है, कभी घमंड नहीं किए हैं, हर बार गर्दा ही मचाते हैं। चलो आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये सवाल है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अब जिसको याद है कि 4096 में 48 जोड़ दो भैया, ऑप्शन सी उत्तर। इतना तेज करना था। अब मैं रट के थोड़ी आया हूं, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं। मेरे को 4096 पता है 16 का क्यूब होता है। अब कल को यहां ना पेपर में थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए एक सवाल मैं भी लिख दूंगा। चलो, अब मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि अगर x माइनस 1/x 16 होता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। तो जो मैं तरीका ये कर रहा हूं भरभली, पेपर में ऐसे ही करना होता है। मैं पेपर में ऐसे करता, ये है 16 का क्यूब प्लस 48, हाँ उत्तर, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं इसे। अगर x माइनस 1/x k होता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, k क्यूब प्लस 3k। तो 16 का क्यूब प्लस 3 गुणे 16, 16 का क्यूब 4096 हुआ और 16 तिया 48 हुआ, 6 8 14। ऐसे भी आप सोच सकते थे 4096 में 48 ऐड होगा, एक ही ऑप्शन नियर में था। कल को अगर मैं सवाल पूछूं, एग्जामिनर मैं हूं, तो क्या होगा भैया, मैं सवाल कुछ ही यूं पूछूंगा। अच्छा सवाल बना दो क्या, चलो अच्छा बनाता हूं कि x प्लस 1/x बराबर 7 है। ये सवाल पेपर का आया हुआ है, लो पेपर का आया हुआ सवाल लिख दिया, क्या होगा। अब या तो आपको क्यूब पे कमांड होना चाहिए या तो आपको स्क्वायर पे कमांड होना चाहिए, नहीं तो आपकी हो जाएगी हालत खराब। बात बहुत क्लियर है। इसमें मैं स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट यूज कर दिया और क्यूब का भी कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। कमेंट में उत्तर आप बता दोगे क्योंकि आसान सवाल है। तो मैं एक सवाल और लिख देता हूं, एक सवाल और लिखता हूं। x प्लस 1/x बराबर है 5 के, 5 चलो 5 थोड़ा सा हो जाएगा, 8 के, तो x टू दी पावर 6 प्लस ही रख लेते हैं भैया, परेशान ज्यादा न हो। क्या होगा, इसको सॉल्व करना। आई थिंक 2 सवाल आपके काफी हो गए, तो एक सवाल और लेकर आया हूं, उसको करा देता हूं। आई थिंक ये ICR का सवाल है, ICR में आया था ये सवाल। सवाल कुछ यूं है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 61,731 में कौन सी न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाना चाहिए कि ताकि एक पूर्ण घन बन चुके। बनाओ, मजा आया। ऐसा नहीं कि मैं सवाल बना के रखा हूं, मैं तो डिफिकल्ट बना देता। और पेपर का सवाल है, मैं कुछ नहीं किया हूं, सच बोल रहा हूं भाई, सर्च करके देख लो गूगल, यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई। अब देखो आपको सिखाता हूं इसको। अभी आपको ना, अब इस नंबर को आपको ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा कि इसमें क्या गुणा करूं। ऐसा तो कर नहीं सकते कि 2 से गुणा करके चेक करता हूं, 7 से गुणा करके चेक कर सकता हूं, 3 से गुणा करूंगा, 5 से करूंगा, टाइम लग जाएगा। मैं देखूंगा क्या इस नंबर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। मैं देखना शुरू किया, ये किसका मल्टीपल हो सकता है। 2 का मल्टीपल तो नहीं है सर, 2 का मल्टीपल रहता है यूनिट डिजिट इंड में रहता। 3 का है क्या, 6 7 1 8 8 1 9, अरे सैया भैया भैया 3 से कट रहा है, मजा आ गया। 7 2 9 और 6 3 9, 9 से भी कट रहा है, तो 9 से काटते हैं, 3 से नहीं काटते हैं। 9 से इसको काटा तो 9 छक्के 54, कितना बचा 5, 9 छक्के 54, 54 के बाद 7 बचेगा ना भैया, 9 8 72। देखो उसको मल्टी, अरे यार बहुत बुढ़वा खराब है यार, 61731, 9 से इसको काटा तो 9 इंटू 9 छक्के 54, 9 8 72, कितना बचा 5, 9 5 45, 9 9 81। आसान हो गया। अब आप देखो 6859 किसका क्यूब होता है। सर ये तो याद है 19 का, देखो मैं दिखा देता हूं, मेरे को तो याद है। ये आसान सवाल हो गया। देखो अब मेरे को क्या पता चला कि 19 का क्यूब तो है, लेकिन मेरे को पूरा का पूरा नंबर क्यूब चाहिए।
मेरे को पूरा का पूरा नंबर क्यूब चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसको भी क्यूब बना लो। तो ये 3 का स्क्वायर है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 3 इंटू 19 57 का क्यूब बन जाएगा। तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ रहा है, 3 से। अब ऐसा सवाल आएगा तो आइदर यू हैव टू गो विद द फैक्टराइजेशन और यू हैव टू चेक बाय ऑप्शन। अब आप एक एक नंबर को मल्टीप्लाई कर करके चेक करो। तो आपको कल के क्लास जो सिखाऊंगा उसमें सिखाऊंगा क्यूब रूट। अगर क्यूब रूट पढ़ लोगे ना तो एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर लोगे। और जो अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, उस अनुसार से आप कर दिए। ठीक है, बोलोगे जी सर। तो चलो आज का क्लास कंप्लीट हुआ यहीं पे। जब अभी तक जो भी मेरे छोटे भाई बहन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं तो जाके अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर उसका नोट्स बनाओ। और जितने भी आपके भाई बहन दोस्त यार प्यार मोहब्बत जो भी तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का करते हैं, चाहे वो रेलवे का करते हैं, चाहे वो बैंक का करते हैं, सबके पास शेयर करो। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल चुकी है, जाके पीडीएफ डाउनलोड करो और पीडीएफ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर ये लगता है कि मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ तो आप जाओ कमेंट पढ़ो, लोगों के जो भी टीचर हैं उनके पेड स्टूडेंट ये बात वहाँ पे लिखे हैं कि मैं इन सर के पेड कोर्स का स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे भी वो सर ऐसे नहीं पढ़ाए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बड़ा भाई इतना मेहनत करके, इतना डेडिकेशन के साथ इतना अच्छे से क्लास तैयार किया है जिसमें एक वर्ड भी इररिलेवेंट नहीं बातें हैं, 1 मिनट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा जितने आर का क्लास है उतना आपका यूटिलाइज होगा, इतना ईमानदारी से मैं क्लास बनाया हूँ। अगर आपको लगता है कि ईमानदारी को शेयर करना चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और इतना ही करना है। आप अच्छे से पढ़ो। अगले सेशन क्यूब रूट के ऊपर होगा। मिलते हैं जल्दी। टाटा बाय बाय तब तक के लिए।